तो अब आपको बेटा मज़ा आएगा। अभी तक मैंने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाई थी आप लोगों को, कॉन्क्रीट मॉड्यूलों के बारे में सारा कुछ बताया कि कोई रिजल्ट्स कैसे आते हैं हमारे पास, अगर अब मैं इसका एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ। सो नाउ यू विल लव द टॉपिक ऑफ कॉन्क्रीट मॉड्यूलो एज वेल। ओके, लाइकवाइज वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। अब बेटा हमारे को रिमाइंडर निकालना है। वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 raised to power 7 इज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, थोड़ा सा एप्लीकेशन करते हैं कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो का तो मज़ा आएगा आपको। देखिएगा, 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 4। आप सभी को मालूम है 7 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो मैंने कहा था रिमाइंडर आपके नेगेटिव भी आ सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 4। दिस इज 7 raised to power 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 raised to power 7 mod 4। जितनी मर्जी पावर लेके जा सकता हूँ मैं, तो इसका मतलब 7 raised to power 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 4। मैंने कहा था 4 4 4 का साइकिल आ रहा है, रिमाइंडर अगर -1 आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, +4 कर देंगे। 4 4 के साइकिल में अगर रिमाइंडर -1 आ रहा है तो इसमें 3 चॉकलेट भरी हुई हैं, एक खाली होगी ना, तो इसका मतलब भरी कितनी थी, 3। तो -1 में 4 ऐड कर देंगे, या तो उसको 3 लिख सकते हैं। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 4 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 raised to power 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4। ऐसे करना चाहो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 raised to power 7 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको और सिखा देता हूँ। मान लेते हैं 3 raised to power 100 मेरे पास है, मुझे 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। क्वेश्चन कहता है कि 3 raised to power 100 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, तो 100 निकालिए। अगर मैं 3 स्क्वायर करता हूँ तो 9 9 का 2 आएगा। ठीक है, 3 क्यूब करता हूँ तो 27 27 7 के मल्टीपल के आसपास है। बेटर ये रहेगा अगर मैं लिखूँ 3 क्यूब 27 27 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 7। आपको वैसे एक बड़ी सी बात बता देता हूँ। मैंने कहा था, आपको याद हो तो, a raised to power p -1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू +-1 mod p, याद है? अब सोच के देखो, 7 अगर यहाँ पर अगर आ जाए तो 7 - 1 6/2 3, यानी किसी भी नंबर का जो क्यूब होगा तो 1 देगा या -1 देगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, कोई भी नंबर अगर यहाँ पर आ जाए जब मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी हमने करी थी 7 - 1 6 6/2 3, यानी कोई भी नंबर लो, अगर वो 7 a जो है 7 का मल्टीपल अगर नहीं है तो इसका मतलब उसका जो क्यूब होगा वो हमेशा 1 या -1 देगा, और 1 या -1 देने से हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है बेटे, कैसे आएगा हमारे पास, देखते हैं। दिस इज 3 क्यूब इज 27 27 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 7। दोनों की रेस्ट पावर मैं 33 कर दूं बेटे, 33 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 33 mod 7 आ जाएगा हमारे पास। 3 raised to power 99 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 7। मैंने आपको कहा था हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो देन 3 raised to power 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू -3 mod 7। ठीक है बेटे, अब 7 7 का साइकिल है, मैंने कहा था 7 चॉकलेट भरी हुई है, रिमाइंडर अगर -3 आ जाए, -3 का मतलब -3 खाली है, भरी कितनी होंगी, 4। ये साइकिल अगर ऐसे घूम रहा था, हमने ज़्यादा घुमा दिया, -3 आ गया, तो थोड़ा सा और उल्टा घुमा देंगे, यानी कि इसमें अगर ये तो 7 ऐड कर दो, या इसको ऐसे लिख सकते हो 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 7। अगर मैं ऐड करूँगा तो 3 raised to power 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7 आ जाएगा। ऐड इसलिए कर रहा हूँ ताकि ऐड करने पर लेफ्ट साइड मेरा चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ आ जाए कि 5 raised to power 100 को मुझे 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। ठीक है बेटे, तो ये चीज़ तो हमारे को याद आएगी आएगी। अगर आप कोई भी नंबर है तो 5 का क्यूब कर लो डायरेक्ट, क्योंकि वो रिमाइंडर 1 देगा या -1 देगा। ठीक है, 5 का क्यूब होता है 125, 125 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 126 तक एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, यानी 5 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 7। ठीक है राजे, तो हम क्या करेंगे, मुझे अगर 100 देखना है तो दोनों की रेस्ट पावर 33 कर दूंगा मैं, जैसे -1 की पावर 33 mod 7 आ जाएगा हमारे पास, तो 5 raised to power 99 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 7। ठीक है बेटे, तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 raised to power 100, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 mod 7। आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 mod 7। अब मैंने कहा था दो कॉन्ग्रुएंसेस अगर मेरे पास हैं तो मैं इनको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा बेटे, 5 raised to power 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7। ठीक है, यानी 5 raised to power 100 इतने बड़े नंबर को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा। अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो क्यों पढ़ाया। ठीक है बेटे, नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास है 11 रेज़ टू पावर 8 को मुझे डिवाइड करना है 7 से और रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, वही वाली बात है कि 11 का क्यूब, आप 11 का क्यूब करना चाहें वेलन को, क्योंकि मैंने बताया था आपको, या एक काम और कर सकते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए रेज़ टू पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p, याद है बेटे, फर्मास लिटिल थ्योरम। तो यहाँ पर p माइनस 1 का मतलब अगर 7 है तो 6 हो जाएगा, तो डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा कि 11 रेज़ टू पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। काम आसान हो गया, 11 रेज़ टू पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7 आ जाएगा। अब सिर्फ बाकी क्या रह गया, 11 स्क्वायर। 11 स्क्वायर क्या होता है, 121। 121 को 7 से डिवाइड कीजिए, बताइए क्या आएगा, 7 1 7, 5 1 7 7 49, 2 आ जाएगा। ठीक है, 119 तक एक्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11 रेज़ टू पावर 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7। ठीक है बेटे, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास आता है 123 रेज़ टू पावर 321 वन डिवाइडेड बाई 5। आज एक बड़े सी, चलो बात बताता हूँ, इससे हो ही जाएगा। एक अच्छी सी बात आपको और बताऊंगा इस क्वेश्चन में कि 123 रेज़ टू पावर 321 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मुझे रिमाइंडर निकालना है बेटे। तो आप ऐसे भी देख सकते हो 123 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी पावर 123 की पावर 321 का कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो निकालना है, तो इसका 3 की पावर 321 का मुझे कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो निकालना है। वैसे मैं एक आसान सा तरीका बताऊंगा इसके बाद, मगर जानबूझ के सिर्फ एक ये तरीके से सिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो की प्रॉब्लम्स करते कैसे हैं। याद है मैंने कहा था कि इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी mod ऑफ m, b इज कॉन्ग्रुएंट टू c mod ऑफ m। ठीक है बेटे, देन a इज कॉन्ग्रुएंट टू c mod ऑफ m। याद है हमने ये एक रिजल्ट डेराइव किया था। अब मैंने क्या बोला, 123 की पावर 321 जो है वो ये रिमाइंडर देती है इसका, यानी मेरा टारगेट अब क्या है, 3 की पावर 321 का कोई रिमाइंडर x निकालना है, जो हमारा आंसर आ जाएगा। कि मुझे क्या निकालना है, 3 रेज़ टू पावर 321 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है, आपको मालूम है 3 स्क्वायर होता है 9, 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 mod 5। ठीक है, तो यहाँ पर 321 है हमारे पास, तो 3 स्क्वायर अगर मेरे पास है रेज़ टू पावर 160 कर दूँ, 160 करूँगा तो 320 तक एग्जैक्टली पहुँच जाएगा। तो यहाँ जब इवन पावर करेंगे, माइनस 1 की पावर 160 करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, 3 रेज़ टू पावर 320 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। ठीक है, अब दोनों को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 रेज़ टू पावर 321 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5। ठीक है बच्चे, यानी कि यहाँ देखा जाए कि ये जो है हमारे पास 3 आ गया, अब ये हमारे पास 3 आ गया, यानी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी mod ऑफ m, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी mod ऑफ m। इसका मतलब क्या है, 123 की पावर 321 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5। ठीक है, अगर अब मैं इसका आसान तरीका बताता हूँ। आसान तरीका क्या है, सोच के देखिए, कोई भी नंबर अगर 53 है या 253 है, 453, 4253 कुछ भी दिया हुआ है, मुझे अगर इसको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो इसका मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट ही तो निकालनी है, या यूनिट डिजिट निकालूंगा या यूनिट डिजिट को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास होता 357, ठीक है, मुझे 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, अगर आप सिर्फ उसकी यूनिट डिजिट निकाल सकते हो, यूनिट डिजिट को डिवाइड कर दो, इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। और कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट में मैंने आपको यूनिट डिजिट निकालने का तरीका सिखाया था। यानी कि अगर मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर 123 की पावर 321 में अगर मैं इसकी यूनिट डिजिट निकाल लूँ, इसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालते थे, 3 रेज़ टू पावर 321। इसकी साइक्लिसिटी 4 थी हमारे पास, साइक्लिसिटी 4 थी, तो रिमाइंडर, जब पावर को 4 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये आ गया बेटे, तो 123 की पावर 321 की यूनिट डिजिट 3 आ जाएगी। याद रखना ये तभी करेंगे अगर मुझे सिर्फ 5 से डिवाइड करना है, 5 या 10 से। जब भी किसी नंबर को 5 या 10 से डिवाइड करना हो तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट देख लिया करो। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट 5 से कम है तो वो आपका रिमाइंडर होगा, अगर यूनिट डिजिट जो है वो बड़ी है तो उस यूनिट डिजिट को ही 5 से डिवाइड कर देना। इतना सारा काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ आए, जब कभी भी किसी भी नंबर को अगर आपको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आप सिर्फ उसकी यूनिट डिजिट निकाल लिया करो। अगर यूनिट डिजिट 5 से कम है तो वो आपका आंसर होगा, अगर यूनिट डिजिट 5 से बड़ी आ जाती है तो उसको सिर्फ 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, 10 से डिवाइड करना है तो यूनिट डिजिट आ जाएगी। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट का मैंने आपको तरीका सिखाया है सेकंड लेक्चर के अंदर, मगर अभी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो से अगर करना हो तो हम मोड 100 कर देंगे उसको। 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, लास्ट 2 डिजिट आ जाएंगे। ऐसे लास्ट 3 डिजिट निकालनी है तो हम उसको 1000 से डिवाइड करके कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो की प्रॉपर्टीज हम यूज़ कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास 923 की पावर 888
प्लस 235 की पावर 222 मुझे डिवाइड करना है 4 से। आज की फर्स्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि ऐसा कुछ भी अगर एक्सप्रेशन आ जाए दिस प्लस दिस, आप इंडिविजुअल रिमाइंडर देख सकते हो, याद है ना बेटे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 923 इज कॉन्ग्रेंट टू -1 mod 4। 4 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग चेक करते हैं। तो 923 में सिर्फ 23 को चेक किया मैंने, 23 इज कॉन्ग्रेंट टू -1 mod 4, तो 923 भी हमारे पास इज कॉन्ग्रेंट टू -1 mod 4 आ जाएगा। अब अगर दोनों की रेस्ट पावर अगर मैं 888 करता हूँ तो -1 की पावर 888 mod 4 का मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 mod 4। ठीक है बेटे, ये नहीं, इसका मतलब क्या है, इस नंबर को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर आएगा। ऐसे देखते हैं 235 इज कॉन्ग्रेंट टू -1 mod 4 अगेन, क्योंकि 236 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल आ जाएगा हमारे पास। तो 235 की पावर अगर मैं 222 करता हूँ इज कॉन्ग्रेंट टू -1 की पावर 222 mod 4 आ जाएगा बेटे। इसका मतलब क्या है, इट इज कॉन्ग्रेंट टू अगेन 1 mod 4। ठीक है बच्चे, मुझे क्या निकालना था, दिस प्लस दिस, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो इसका मतलब क्या है, 923 की पावर 888 प्लस 235 की पावर 222 gives the remainder of 1 plus 1 that is congruent to 2 mod 4। अब आपको लग रहा होगा कि कॉन्ग्रेंट मॉडुलो कितना आसान सा टॉपिक है। शुरू शुरू में थोड़ी सी थ्योरी चल रही थी, उसके प्रूफ भी मैं आपको बता रहा था, मगर जब उसका एप्लीकेशन करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं। जैसे है हमारे पास 3^9415 को मुझे डिवाइड करना है 80 से। 3^9415 को मुझे डिवाइड करना है 80 से। 80 से ना मुझे 81 याद आया, तो 81 आपको यहाँ नज़र आएगा 3 की पावर में। ठीक है ना बेटी, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 3^4 इज 81। 81 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 80। 3^4 इज 81, 81 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 80। मुझे चाहिए 9415। अब 9415 को इस 4 से डिवाइड करके देखो, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे कितनी पावर लेनी है। 4 to the 8, 1 4, 4 3 the 12, 2 1, 4 5 the 20, 1 5, 4 3 the 12, रिमाइंडर इज 3। यानी कि ये जो क्वेश्चन अगर मेरे पास आया है, इसकी दोनों की रेस्ट पावर मैं 2 3 5 3 कर दूं बेटे, इस कॉन्ग्रेंट टू 1 रेस्ट पावर 2 3 5 3 mod 80 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, ये कितना आ जाएगा, 3^9412 तक चला जाएगा। ये इस कॉन्ग्रेंट टू 1 की पावर जितने मर्जी हो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो 3^9412 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 80। बाकी क्या रह गया था, 3। आप सभी को मालूम है 3 क्यूब इज 27। 80 को 27 से डिवाइड करूँ, 27 को 80 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 27 आ जाएगा। ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3^9415 इज कॉन्ग्रेंट टू 27 mod 80। ठीक है, कुछ बढ़िया से क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, कुछ बातें भी आपको बताना चाहूँगा। कुछ प्रॉपर्टीज मुझे अच्छी लगती है, जैसे a+1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod a। a+1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod a, तो इसका मतलब क्या है, a+1 की जो पावर n है इज आल्सो कॉन्ग्रेंट टू 1 mod a। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कभी भी ऐसा कुछ आ जाए कि यहाँ पर जो नंबर है वो जस्ट बड़ा है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। यानी कि अगर न्यूमरेटर में, जैसे मैंने कहना चाहता हूँ 8^1785 को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ठीक है ना बेटे, समझ आया, a+1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod ऑफ ए। तो यानी अगर न्यूमरेटर में 1 पड़ा है तब भी आ जाएगा। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि a का कोई भी मल्टीपल +1 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod a। के a का कोई भी मल्टीपल है, के a+1 इज ऑलवेज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod ऑफ a। तो इसको ऐसे लिख लूँ, के a+1 का कोई भी जो पावर है इज ऑल्सो कॉन्ग्रेंट टू 1 mod ऑफ a। यानी कि के a+1 की पावर n को जब भी मैं a से डिवाइड करूँगा तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसा कुछ आ जाए 36 की पावर 3 4 5 6 को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ तब भी रिमाइंडर 1 आएगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 36 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 7।
आप ऐसे देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, 36 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मोड 7, इसकी जितनी मर्जी पावर कर दोगे वो 1 मोड 7 ही देगा हमारे पास, इसी प्रॉपर्टी की वजह से आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे मैं कहना चाहता हूँ, आप लिख सकते हो कि ए इज कॉन्ग्रेंट टू -1 मोड ए प्लस 1। आप अपने रिजल्ट खुद बना सकते हो, ए इज कॉन्ग्रेंट टू -1 मोड ए प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि ए की पावर n जो है इज कॉन्ग्रेंट टू -1 रेज टू पावर n मोड ऑफ ए प्लस 1 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर n इवन है, देखो अगर n अगर इवन है हमारे पास, इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मोड ए प्लस 1 आ जाएगा बच्चे हमारे पास। n अगर इवन है तो ऐसा कुछ आ जाएगा। तो a की पावर अगर ओड है हमारे पास, इज कॉन्ग्रेंट टू -1, ये ध्यान से देखिएगा, a की पावर अगर ओड अगर आती है तो ये -1 मोड ए प्लस 1 आया। मैंने कहा था ए प्लस 1 का साइकिल है, अगर -1 आ रहा है यानी ए प्लस 1 का साइकिल था, -1 अगर आया यानी -1 का मतलब एक डब्बी अगर खाली है तो ए तो भरी होंगी ना हमारे पास। ठीक है, तो -1 अगर है मेरे पास, इसमें चाहो तो ए प्लस 1 ऐड कर दोगे, ए की पावर अगर ओड है हमारे पास तो रिमाइंडर हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है बच्चे, या नहीं, यानी कि अगर ऐसा कुछ आ जाए ए की पावर इवन, नीचे अगर ए प्लस 1 है तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आता है 7 की पावर कुछ भी 234 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, यानी न्यूमरेटर में छोटा है, एक छोटा है हमारे पास। ऐसे ही ए की पावर अगर ओड है तो रिमाइंडर ए देगा, यानी 7 की पावर 235 अगर लेता हूँ, इसको अगर 8 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है बेटे, थैंक यू। आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मज़ा आएगा।